बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान विषय में एक टॉपिक है जैव प्रक्रम, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीव क्या है। जीव का निर्माण एक छोटी से छोटी इकाई से होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका या सेल। ये कोशिका आपस में मिलके एक बहुकोश की संरचना बनाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर ये अंग मिलके पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती हैं। जैसा कि यहाँ पे लिख रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं आती हैं। जैव प्रक्रम को हम अगर सीधा सीधा परिभाषा के रूप में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं या मरम्मत का कार्य करते हैं, वे सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। मरम्मत का मतलब, जैसे हमारी साइकिल खराब हो जाती है तो उसको हम रिपेयर करवाते हैं, ठीक करवाते हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसी प्रकार से हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं जो होती हैं, उनको भी समय समय पर रिपेयरिंग या अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो वे सब प्रक्रियाएं जो शरीर में अनुरक्षण का कार्य करती हैं, वे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो फिर जो जैव प्रक्रम होता है उसे हम कहते हैं वे सभी प्रक्रम या क्रियाएं जो अनुरक्षण का मतलब होता है रिपेयरिंग या मरम्मत। जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो वे सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में किसी न किसी तरीके से उनको स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं, वे सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत जनरली हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम मुख्यतः कई प्रकार से होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, उससे भी हमारे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं, रिपेयर रहती हैं। ठीक है, मरम्मत होती रहती है उनकी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले आता है पोषण, या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है श्वसन। श्वसन का होता है रेस्पिरेशन। ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम में आती हैं। इसको आप अपने शरीर में भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वहन, या इसको परिसंचरण, या सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। तो ये सब जो क्रियाएं हैं आप या जो प्रक्रम देख रहे हैं, ये सब जैव प्रक्रम में आते हैं। मतलब जैविक कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए सब प्रक्रम शरीर में होते रहते हैं, और ये सभी जीवों में होते हैं, ना कि वो केवल मनुष्य ही है। वे अन्य जीवों में, जैसे पेड़ पौधों में, छोटे जीवों में, सभी जीवों में ये सब प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो सबसे पहले हम पोषण को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि पोषण क्या है। क्या हम लोग डिस्कस करेंगे पोषण, पोषण या न्यूट्रिशन। पोषण के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन हमारे अंदर, शरीर के अंदर जाता है, पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, हमारे ब्लड में भोजन जाता है, फिर उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। वे सभी प्रक्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती हैं। ठीक, पोषण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, इसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और ये होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये दो तरह के पोषण होते हैं जो सभी जीवों में, पेड़ पौधे चाहे आपके पैरासाइट हो गए या आपके मृतोपजीवी हो गए, वो सब में इस दोनों प्रकार के पोषणों से शरीर का अनुरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण को देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से बनाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है। ठीक है, हरे पौधे मतलब ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब ही होता है कि अपने हिसाब से भोजन बनाना। इसके लिए इसमें जो जो क्रियाएं होती हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्या जरूरत होती है इसमें? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो गया, और परहणिम की सहायता से तथा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। कहते हैं। ओके, तो photosynthesis is a process in which green plant develop their own food with the help of light, water, carbon dioxide and chlorophyll। ओके, तो ये होता है आपका स्वपोषी पोषण, जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वपोषी पोषण। फिर हम आते हैं आपके विषमपोषी पोषण में। फिर आपका आता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, ठीक, इसमें क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, विषमपोषी पोषण। विषम मतलब ही होता है कि भोजन का जो स्तर है वो समान नहीं है, मतलब अलग अलग तरह के इसमें भोजन जीवों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव भोज्य पदार्थ को अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं,
सकते हैं तथा अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, स्वयं नहीं कर पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण। उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसा पोषण इसमें जो जीव होते हैं भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं या पौधों पर निर्भर होते हैं, तो और वे अपना भोजन भी नहीं बना सकते, तो वे सब विषमपोषी पोषण में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते। इसके भी कई टाइप होते हैं विषमपोषी पोषण में। विषमपोषी पोषण को हम जनरली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला आपका होता है होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह लीजिए, न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है आपका क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। देन उसके बाद आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे होलोजोइक का मतलब है कि ऐसा भोजन जो पूरी तरीके से एक ही कोशिका के अंदर ग्रहण किया जाता है, वहीं उसका पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, अवशोषण होता है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पोषण होता है वो आप प्रोटोजोन्स में होता है। जैसे किसमें प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल? जैसे अमीबा, अमीबा या पैरामीशियम, ठीक है, तो ये सब प्रोटोजोन्स में होता है। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में की कोई संरचना नहीं होती। इसको अगर हम बताना चाहें अमीबा भोजन को कैसे ग्रहण करता है, अमीबा में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कूटपाद या पक्षाभ या स्यूडोपोडिया। ठीक है, जब कोई भोजन मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, कोई भोजन फूड पार्टिकल्स, ये आपका फूड पार्टिकल हो गया। जब कोई भोजन अमीबा के पास आता है तो इसका जो शरीर का विकास है धीरे धीरे उस भोज्य पदार्थ को घेरने लगता है। ठीक है, पहले ये भोजन यहाँ पे आएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आ गया, फिर धीरे धीरे फूड पार्टिकल जितना भोजन है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, फिर और इसका जो ये पक्षाभ होता है इसे ही हम कहते हैं पक्षाभ या स्यूडोपोडिया या कूटपाद कहते हैं इसे। क्या कूटपाद। फिर क्या होता है? फिर जैसे जैसे आगे की प्रक्रिया होती है, ये भोजन क्या होता है और अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है।
ठीक। और अंत में क्या होता है, ये पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, एसिमिलेट कर जाता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका भोज्य पदार्थ हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये फूड पार्टिकल आपके शरीर में पहुंच जाता है अमीबा के, ठीक है।